जी दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं वाईफाई क्विज गुरुकुल के अपने इस यूट्यूब चैनल पे। इस अंक में हम लोग आज 7 जनवरी डेली करंट अफेयर्स सीरीज के तहत 40 एमसीक्यू प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ये जो 40 एमसीक्यू प्रश्न होते हैं, जो डेली बेसिस पे जो करंट अफेयर्स की जो चर्चाओं में रहती है, उन्हीं चर्चाओं को आधार बना करके उनसे 40 एमसीक्यू प्रश्न तैयार कर लिए जाते हैं, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। अधिकतर प्रश्न आपको यहीं से मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चर्चा में रहा ग्रीनलैंड किस देश का हिस्सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डेनमार्क। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका आयोजन की बात करें तो यह दीव घोघला बीच पर किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, चर्चा में रही कलई 2 जल विद्युत परियोजना किस राज्य में प्रस्तावित है? इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। वर्ष 2026 को ईयर ऑफ द नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी किसके द्वारा घोषित किया गया? इसका जो आंसर हो जाएगा वह किसके द्वारा घोषित किया गया है? तो यह मुख्य रूप से यह जो है ना भारतीय सेना के द्वारा घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। सुरेश कलमारी का हाल ही में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? वे उनका संबंध राजनीति से था। क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन जो है राजस्थान में किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में विश्व की दूसरी राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका जो आंसर होगा CSIR NPL नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। भारतीय थल सेना ने किस मेड इन इंडिया मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के लिए अनुबंध किया है? इसका आंसर होगा सूर्यास्त्र। खबरों में रहा मधुमलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मधुमलाई टाइगर रिजर्व की बात करें तो यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सबसे पहले देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को रिकमेंड करिए, ताकि हम और हमारी टीम लगातार आपके लिए क्वालिटी कंटेंट उपलब्ध कराते रहें। अगला, अर्थ रोटेशन डे हर साल कब मनाया जाता है? इसका जो आंसर हो जाएगा हर साल कब मनाया जाता है? तो हर साल 8 जनवरी को मनाया जाता है। वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार संभाला? अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार? मारिया कोरिना मचाडो। अंक में जो आज के जितने सारे जो करंट अफेयर्स टॉपिक्स जो चर्चाओं में रहते हैं उनसे प्रश्न पिक किया ही जाता है। साथ में कल के भी प्रश्नों को कुछ इसमें रिवीजन के बेस पे शामिल कर लिया जाता है, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। टेनिस में 40 वर्ष की आयु में ऑस्ट्रेलियन ओपन के मुख्य ड्रॉ में खेलने वाली उम्रदराज महिला खिलाड़ी कौन बनेगी? वह है वीनस विलियम। ये कल की चर्चाओं में भी था। विश्व युद्ध अनाथ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 6 जनवरी को। भारत का पहला स्वदेशी 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन AWS किस संस्था के नेतृत्व में विकसित किया गया है? इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रियोलॉजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? इसका हो जाएगा रश्मि शुक्ला को। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला सरकारी अस्पताल AI क्लिनिक की शुरुआत कहाँ पे किया गया? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला सरकारी अस्पताल AI क्लिनिक कहाँ शुरू किया गया है? इसका AI क्लिनिक की बात करें, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज नहीं होइएगा। सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक वहाँ है, सिर्फ AI पहला क्लिनिक उत्तर प्रदेश में, सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक राजस्थान में शुरू किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, GIUK गैप किस सागर गलियारे को कहा जाता है? इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ग्रीनलैंड आइसलैंड UK। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर बयान दिया है। ग्रीनलैंड किस देश का हिस्सा है? तो यह डेनमार्क का हिस्सा है। अधिकतर हिस्सा यह बर्फ से घिरा रहता है। यहाँ पर लगभग 15 क्षेत्रों में आबादी ही निवास करती है। ग्रीनलैंड को अमेरिका और नाटो के लिए फॉरवर्ड सिक्योरिटी पोस्ट क्यों माना जाता है? इतना इंपॉर्टेंट क्यों? ग्रीनलैंड हाल ही में चर्चा में रहा। इसका आंसर हो जाएगा आर्कटिक क्षेत्र पर नज़र रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जाता है। इसमें नाटो का हस्तक्षेप है। तो नाटो का आर्टिकल 5 क्या कहता है? तो नाटो का आर्टिकल 5 कहता है किसी एक सदस्य पर भी हमला सभी पर हमला माना जाएगा। इसीलिए अमेरिका तो नाटो का उल्लंघन होगा अगर अमेरिका ऐसा करता है तो। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीनलैंड में कौन से दुर्लभ पृथ्वी तत्व भारी मात्रा में मौजूद हैं ग्रीनलैंड में? तो इसका आंसर जो है मुख्य रूप से हो जाएगा लिथियम, यूरेनियम, ग्रेफाइट और नियोबियम। अभी इन सबों पर चीन का कब्जा है, चीन का एकाधिकार है। अगला, जलवायु परिवर्तन से आर्कटिक में क्या लाभ हो रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा जलवायु परिवर्तन से नए नॉर्दर्न सी रूट्स खुल रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। श्वेत उदर बगुला को IUCN रेड लिस्ट के किस श्रेणी में रखा गया है? श्वेत उदर बगुला यह चर्चा में रहा है, उसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, भारतीय सेना ने वर्ष 2024-25 को क्या घोषित किया था? इसका अगर आंसर देखेंगे तो इसे ईयर ऑफ द टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन
अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय थल सेना के चीफ कौन हैं? थल सेना की बात करें तो इसके चीफ जो है जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब हैं। हमारे प्लेलिस्ट में डेली जीके जीएस सीरीज करके चल रहा है, उसमें अभी जो ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन से जो रोशन आनंद सर का वॉल्यूम 3 बुक जो है ना, उसमें बिहार दरोगा उसमें जितने सारे एनालिसिस दिए हैं उसको क्वेश्चन वाइज हम करा रहे हैं। मान लीजिए कि उसमें हम 40 क्वेश्चन पिक करते हैं और उसमें जितने सारे उसके डिटेल्स से भी हम लगभग 60 क्वेश्चन बनाते हैं, जितने सारे मैक्सिमम बनते हैं तो 55-60 के आसपास बन ही जाता है। तो 100 क्वेश्चन की वह सीरीज चलता है जो आपकी आगामी बहुत सारे एग्जाम जैसे है बिहार एसएससी है, सचिवालय का होना है, दारोगा का होना है, बिहार पुलिस का होना है, बीएसओ का होना है, एएसओ का होना, एईडीओ का होना, इन सबों में करंट अफेयर्स के साथ साथ वह काफी रामबाण सिद्ध होगा। इसीलिए आप उसे तैयार करिए, बहुत ही ज्यादा उपयोगी कंटेंट है वह। क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का फोकस क्या था? इसके आंसर की बात करें तो इस पर था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। पूर्व विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन मनोज कोठारी को कौन सा पुरस्कार मिला? इन्हें जो है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2005 प्रदान किया गया। सुरेश कलमारी किस संगठन के अध्यक्ष थे? सुरेश कलमारी साहब चर्चा में रहे हैं तो वह इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन 1996 से लेकर के 2012 तक इसके अध्यक्ष रहे थे। नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी का उद्घाटन किसने किया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न, ईस्टर्न इंपीरियल ईगल IUCN की रेड लिस्ट के किस श्रेणी में रखा गया? इन्हें जो है यह क्वेश्चन, इन्हें किस श्रेणी में रखा गया? इन्हें वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया। सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम की रेंज क्या है? सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम चर्चा में रही है, इसका रेंज है 150 से 300 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थ रोटेशन डे किस वैज्ञानिक से जुड़ा है? अर्थ रोटेशन डे जो है यह जो है लियोन फौकॉल्ट साहब से जुड़ा हुआ है। अगला देखते हैं, खेलो इंडिया का शुभारंभ कब हुआ? खेलो इंडिया की बात करें तो इसका शुभारंभ 2018 में हुआ। मधुमलाई टाइगर रिजर्व किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है जो चर्चा में रहा है? तो यह जो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है और तमिलनाडु में स्थित है। यह प्रश्न पहले ही बता दिए हैं। कलई 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पर प्रस्तावित है? यह प्रोजेक्ट की बात करें तो यह है लोहित नदी पर। ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल कितना है? ग्रीनलैंड जो चर्चा में है वह है 21 लाख वर्ग किलोमीटर। डेटा सेंट्रिक बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है युद्ध में डेटा का उपयोग करके सेना की इकाइयों को जोड़ना। NIB लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? NIB लिमिटेड की बात करें इसका मुख्यालय पुणे में है। ग्रीनलैंड का प्रधानमंत्री वर्तमान में भी कौन है? इनके प्रधानमंत्री जेम्स फेडरिक निल्सन हैं। ऑप्शन नंबर ए। खेलो इंडिया बीच गेम्स में कितने मेडल इवेंट्स होते हैं? इसमें मेडल इवेंट्स की संख्या 6 होती है। इस प्रकार डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम के तहत आज का करंट अफेयर्स कंप्लीट करा लिया गया है। वीडियो को देखने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों को रिकमेंड करने के लिए मैं सौरभ और अपनी पूरी वाईफाई क्विज गुरुकुल टीम की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ध्यान रखिएगा अपना।